हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 8th है उसकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 का सॉल्यूशन। मतलब इनको हम हल करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है, ये 3 पार्ट दिए गए हैं इसके। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा। 3 हिस्सों में बांटा गया है। हमें क्या करना है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना, सबके मध्य क्या करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं, देखो पहला पार्ट देखो। पहले हमारे पास क्या है, पहले पार्ट में जो पहला पार्ट है इसमें यहाँ पर है 2/3, फिर उसके बाद क्या लिखा है, और 2/3, और फिर क्या है 4/5। इनके मध्य में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है जो इनके मध्य यानी कि बीच में आती है। तो देखो, जब भी आपको ऐसी 2 परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में दी जाएं और उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं पूछी जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी इनके नीचे है, जैसे यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर नीचे 5 है, यानी जो हर है, ठीक है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर, जो भी इनका हर है उनको एक जैसा बनाना होता है। ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हर है उसको एक जैसा बनाओ। और एक जैसा बनाने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर क्या है 2/3, इसको गुणा कर दो जो इसके नीचे है। ठीक है, इसको गुणा करो जो इसके नीचे है। क्या है इसके नीचे, 5, तो इस 5 से ऊपर भी और नीचे भी, यानी 2 को भी 5 से गुणा करोगे, 3 को भी 5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करनी होती है, जो दूसरे वाले के नीचे है, मतलब गुणा इसको कर रहे हैं और 5 कौन है, जो इसके नीचे है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है 4/5। जैसे आपने इसको इसके नीचे वाले से गुणा किया, वैसे ही जो ये 4/5 है, इसको इसके नीचे क्या है 3, इसके 3 से आप 4 को भी गुणा करो, 5 को भी गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 पंजे कितना हो गया 10, और 5 तियाँ कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, और 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। अब जब आप इतना कर लो तो आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर नीचे वाला यानी जो हर था वो एक जैसा हो चुका है। ठीक है, जब ये एक जैसा हो जाए फिर आप देखो कि आपको कितनी संख्या लिखनी थी, 5। क्या आपको डायरेक्ट 5 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद सीधा 12 हो जाएगा। हमें एक ही नज़र आ रहा है अभी 11/15, मतलब हमारा काम अभी बन नहीं रहा है। अगर हमें सिर्फ एक लिखनी होती हमारा काम बन गया होता, 11/15 इसके बीच में नज़र आ रहा होगा, 10 और 12 के बीच में 11, 11/15। लेकिन हमें एक नहीं लिखनी, हमें कितनी लिखनी है 5, और 5 हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब भी आपका काम ना बन रहा हो, कम पड़ रहा हो, तो आप किसी भी नंबर से, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी नंबर से 0 के अलावा, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि हमारा काम ना बन रहा हो तो आप क्या करो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, किसी भी नंबर से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे। अब 10 से गुणा करना आसान होता है क्योंकि 10 से गुणा करते हैं तो एक 0 लग जाता है, तो मैं सबको 10 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, जब हमारा काम ना बने तब हम ऐसा करते हैं। तो मतलब इसको मैंने 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा किया, और यहाँ पर जो था 12/15, इसको ये 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा किया। क्या बन जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। नीचे क्या आएगा भाई, 10 से गुणा करोगे एक 0 और लग जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 × 10 हो जाएगा 120, 15 × 10 हो जाएगा 150। अब देखो जो हमारे पास नंबर आए हैं वो कौन कौन है, 100/150 और 120/150। ये वही नंबर है जो शुरुआत में थे, बस हमने इसको बड़ा करके लिखा है। इसको काटोगे वापस से यही मिल जाएगा काटने पे। ठीक है ना, मतलब ये दोनों सेम नंबर ही हैं। तो आप इनके बीच में संख्याएं लिखो या फिर इनके बीच में लिखो, एक ही बात है। मतलब जो इनके बीच में लिखेंगे वो इनके बीच में भी आएगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा नंबर था 2/3, 2/3, और दूसरा नंबर क्या था हमारा, दूसरा नंबर था 4/5। ठीक है, 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है,
5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी? 5 परिमेय संख्याएं। देखो 100 और 120 के बीच में नंबर क्या आ रहा है? 101। तो पहला हो जाएगा 101 बटे में 150, दूसरा हो जाएगा 102 बटे में 150। ठीक है ना, ये 100 से क्या हो जाएगा? 101। लेकिन 150 जो नीचे है वो 150 ही रहना है, ठीक है ना, उसको मत बढ़ा देना। अगला क्या हो जाएगा? 103 बटे में 150। अगला क्या हो जाएगा? 104 बटे में 150। अगला क्या हो जाएगा? 105 बटे में 150। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कितने भी नंबर। हमें 5 लिखने थे तो मैंने 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, चलो अगला पार्ट देखते हैं इसका। जो अगला पार्ट है, ठीक है, देखो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। जो अगला पार्ट, इसको मिटा रहा हूँ, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो अगला पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया हमारे पास जो संख्याएं हैं, ठीक है, हमारे पास जो संख्याएं हैं दूसरे पार्ट में वो क्या क्या है? देखो -3/2 और -3/2 और अगला क्या है? 5/3। 5/3। तो पहला स्टेप सेम रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे? 3 से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि ये हो गया 3 से इसे गुणा किया ऊपर नीचे, और उसके बाद क्या है? 5/3 है। इसको इसके नीचे वाले से, नीचे क्या है इसके? 2, इससे गुणा करोगे, 2 को इस ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, 2 से। तो कितना हो गया? 3 तिया 9, माइनस का 9 आया, और 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या हो गया? 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला एक जैसे हो गए। ठीक है, मतलब कि हमारा इतना काम तो हो गया, नीचे वाला एक जैसा हो गया। अब क्वेश्चन आते कि क्या यहाँ पर अलग से ऊपर नीचे 10 से गुणा करने की ज़रूरत है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 नंबर लिखने हैं इनके बीच में। 5 नंबर हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें 10 से गुणा करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हो? 5 नंबर इसके बीच में, देखो -9 के बाद -8, फिर -7, -6, ऐसे लिख के सबके नीचे 6 लगा दो। ठीक है, इतने सारे नंबर आपको नजर आएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, नज़र नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे विजुअलाइज कराता हूँ आपको। देखो ऐसे ना लाइन नहीं बनानी है आपको यहाँ पे, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए रफ पार्ट है, जिसको नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पर -9, माइनस का नंबर आप लेफ्ट में लिखोगे, +10 यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, +10 यहाँ पर लिख दो। -9 के बटे में क्या है यहाँ पर? -6। चलो अभी नीचे वाला थोड़ा देख ले, छोड़ भी देते हैं। मान लो यहाँ पर 6 नहीं है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर भी 6 नहीं है। ठीक है ना, 6 या 6 छोड़ दो, थोड़ी देख ले रफ में। ठीक है ना, यहाँ पर 10 लिखा मैंने और यहाँ पे -9 लिखा। क्या इनके बीच में आप नंबर लिख सकते हो? लिख सकते हो यार। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा प्लस का, इससे पहले 8 आता होगा, इससे पहले क्या आता होगा? 8 आता होगा, इससे पहले क्या आता होगा? 7, फिर 6, 5, 4, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं पे क्या आया होगा? 0 आया होगा। फिर 0 से पहले क्या आया होगा? -1 आया होगा, -2 आया होगा, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे नंबर आए होंगे। अब जो आप 6 भूल गए थे, जो आप 6 यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, वो सबके नीचे 6 लगा दो यार, क्योंकि 6 भी तो है। मैंने तो पहले 6 इसलिए हटा दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो, लेकिन असलियत में 6 भी तो है इनके बीच में। आप यहाँ पे इतने सारे नंबर आएंगे, कोई भी लिख दो। ठीक है, तो ये रफली था। तो यानी कि यहाँ पर क्या आता होगा? -8/6, -7/6, -6/6, ऐसे करते हुए इतने सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स में से आप 5 ही तो लिखने हैं आपको, 5 लिख दो। तो आप लिख लेना इनके मध्य 5 नंबर कौन से आएंगे? -8/6, -7/6, ठीक है ना, -6/6, -5/6, -4/6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 5 यार। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आराम से। चलो अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है इसका? देखो जो तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट इसमें क्या है? 1/4 और यहाँ पर क्या है? 1/2। तो 1/4 को आप इसके नीचे क्या है? 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, और जो यहाँ पर 1/2 है उसको 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ठीक है ना, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है ना, और अब देखो 2 और 4, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, हमें एक ही नंबर नजर आ रहा है, जबकि हमें लिखना है 5।
तो अब हम यहाँ पर 10 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं गुणा करके नहीं दिखा रहा, आप कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने अब तक वीडियो सही से देखी है तो। सीधा मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, 8 को 10 से गुणा करोगे 80 हो जाएगा, 4 को 10 से गुणा करोगे 40 हो जाएगा, 8 को 10 से गुणा करोगे 80 हो जाएगा। तो इनके बीच में 5 ही तो लिखना है। देखो 20 और 40 के बीच में 21 आता होगा, 21/80, 22/80, ठीक है ना, 23/80, फिर 24/80 और 25/80 हो गए भाई 5 नंबर, क्या दिक्कत है। ठीक, तो 5 परिमेय संख्याएं लिख दी हमने इनके बीच में। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परिमेय संख्याएं लिखते हैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, जब वो भिन्न के रूप में दी गई हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि भाई -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर माइनस का नंबर दिया गया है और माइनस वाले नंबर से जितनी भी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो उससे बड़ी ही होती हैं, जीरो भी उससे बड़ा ही होता है, जीरो भी परिमेय संख्या है। तो ये माइनस का है तो आंख बंद करके कोई भी 5 प्लस वाला लिख दो, जैसे मैंने लिखा है 1/4, अब ये प्लस का है ना तो माइनस से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया 5/4, मैंने लिख दिया 6/8, कुछ भी लिख दो जो मन करे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर 4/8, ठीक है, 6/9। अब ये मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने क्यों नहीं दिमाग लगाया, क्योंकि यार यहाँ ऋणात्मक नंबर है, ठीक है ना, माइनस का है और सारे धनात्मक नंबर इससे बड़े ही होते हैं। कोई भी आप धनात्मक 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। जो अब 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इस 7वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई 3/5 है और 3/4 है, इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिख दो, ठीक है। तो ये भी आसान है, ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है। देखो 3/5 है और कौन है, 3/4 है, तो इसको आप किससे गुणा करोगे, इसके नीचे 4 है, 4 से गुणा कर लो, ठीक है। और इसके नीचे क्या है 5, तो इसको 5 से गुणा कर लो, तो ये जाएगा 3 चौक 12 बटे में 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा 5 तियाँ 15 बटे में 20। 10 संख्याएं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे 12 और 15 के बीच में 13 14 15 दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है, तो 10 से गुणा कर लो, ठीक है ना, 10 से गुणा कर लो। इसको 10 से गुणा सीधा कर लो यार, जीरो लगाओ, गुणा करोगे 120 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इनके बीच में आराम से लिख लेना 121 बटे, ठीक है ना, 121 बटे में 200, 122 बटे में 200, ठीक है। इसी तरह से 10 आप खुद लिख लेना, आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो ये चैप्टर खत्म हो गया, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।